आखिरी सांस के बाद सचमुच क्या घटित होता है? क्या यह मैं पूर्णतः शून्यता में विलीन हो जाता है, या फिर वह ऐसे किसी लोक की ओर प्रस्थान करता है जो मानवीय समझ से परे है? स्वागत है ज्ञान के साधकों उन रहस्यों के रहस्य में जिनके द्वार आज हम खोलने जा रहे हैं। आज हम तिब्बती बौद्ध परंपरा के सबसे गूढ़ और रहस्यपूर्ण ग्रंथ में प्रवेश करेंगे, बर्दो ठोडोल, जिसे पश्चिमी जगत में तिब्बती बुक ऑफ द डेड के नाम से जाना जाता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा पवित्र पथ प्रदर्शक जिसे अस्तित्व के सबसे गहरे और अनदेखे संक्रमण के लिए रचा गया। यही है बर्दो ठोडोल का उद्देश्य। पर यह ग्रंथ केवल मृत्यु के अंत पर ही केंद्रित नहीं है। यह एक आध्यात्मिक मानचित्र है जो प्राचीन कुंजी की तरह यह समझने में सहायता करता है कि मृत्यु के उस पार हमें क्या प्रतीक्षा कर सकती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम उस द्वार से आगे बढ़ेंगे, उसके संदेश को खोलेंगे और शायद अस्तित्व के सच्चे अर्थ को समझने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। बर्दो ठोडोल की उत्पत्ति पद्मसंभव की शिक्षाओं से हुई। एक ऐसे महापुरुष जिन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म में लगभग दैवी किंवदंती स्वरूप माना जाता है। भारत में जन्मे पद्मसंभव को 8वीं शताब्दी में तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचारक और महान गुरु अर्थात गुरु रिनपोछे के नाम से प्रतिष्ठित किया गया। पद्मसंभव मात्र एक भिक्षु नहीं थे। वे योगी, रहस्यवादी और गूढ़ ज्ञान के स्वामी थे, जिनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण अद्वितीय था। बर्दो ठोडोल केवल जीवित लोगों के लिए कोई उपदेशात्मक दस्तावेज नहीं, बल्कि मरणोत्तर यात्रा के लिए आत्मा का राह दर्शन है। एक प्रकाश स्तंभ जो मृत्यु के बाद भी उन्हें मुक्ति की ओर मार्गदर्शित करता है। बाल्यकाल से ही पद्मसंभव ने अद्भुत रहस्यात्मक शक्तियों का प्रदर्शन किया। उन्हें महासिद्ध की उपाधि मिली। ऐसा साधक जिसने सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति एवं अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की हों। उनकी अलौकिक बुद्धिमत्ता ने तिब्बत के राजा त्रिसोंग देडसेन का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें बौद्ध धर्म के प्रसार और अपने देश की आध्यात्मिक आधारशिला को सुदृढ़ करने के लिए आमंत्रित किया। उस समय तिब्बत प्राचीन शमनिक और बियोन बोनोर धर्म के प्रबल प्रभाव में था। कीन, विविधता और चुनौती दोनों से भरी आध्यात्मिक भूमि। पद्मसंभव के तिब्बत आगमन के समय उन्हें न केवल समाज का, अपितु भूमि के रक्षक देवताओं और पुरातन शक्तियों का भी प्रतिरोध झेलना पड़ा। तांत्रिक अनुष्ठानों और रहस्यवाद में पारंगत ज्ञान के बल पर उन्होंने उन शक्तियों को दमन करने के लिए नहीं, अपितु बौद्ध पथ में समाहित करने हेतु उनका साधारणीकरण किया। यहीं से बौद्ध धर्म और बियोन परंपरा के बीच सामंजस्य आरंभ हुआ, जिसने आज के तिब्बती बौद्ध धर्म की नींव रखी। पद्मसंभव ने तिब्बत का पहला बौद्ध विहार सम्य स्थापित किया, जहां सत्य और अस्तित्व के चक्र, जिसे संसर कहा गया, पर गूढ़ शिक्षाएं दी जाने लगी। तिब्बती बौद्ध धर्म में संसर जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के अखंड चक्र का प्रतीक है। एक ऐसा घूर्णन जिसे कर्म, आसक्ति और अज्ञान संचालित करते हैं। बर्दो ठोडोल का उपदेश है कि मृत्यु इस चक्र का अंत नहीं, बल्कि रूपांतरण का द्वार है। पद्मसंभव के अनुसार मृत्यु का क्षण मुक्ति पाने का अनुपम अवसर है, दुख से पार उतरने और परम सत्य में जागृत होने का आलोकमय क्षण। परंतु अधिकांश आत्माएं इस मौके को नहीं पहचानती। वे डर, भ्रांतियों और बीते जीवन की प्रतिध्वनियों में उलझी रह जाती हैं। इसीलिए बर्दो ठोडोल रचा गया, मरणोत्तर गहराइयों में छिपे पथों को आलोकित करने के लिए। यह ग्रंथ आत्मा के सामने आने वाले विभिन्न चरणों अथवा बर्दों का विवेचन करता है, जिनमें से प्रत्येक मुक्ति या पुनर्जन्म का अवसर लेकर आता है। प्रथम चरण है चिखाई बर्दो, मृत्यु का वास्तविक क्षण। जब भौतिक शरीर अपनी क्रियाशीलता खो देता है, कहा गया है कि चेतना एक अद्वितीय तेजस्वी प्रकाश, स्पष्ट प्रकाश का अनुभव करती है। यह प्रकाश मन का वास्तविक स्वरूप है, असत्य और आसक्ति से परे। यदि आत्मा इस प्रकाश को पहचान ले तो यह पूर्ण मुक्ति का द्वार है, असीम होने से एकत्व का क्षण। परंतु अधिकांश आत्माओं के लिए यह प्रकाश इतना प्रचंड होता है कि भयवश वे इससे विमुख हो जाती हैं। यह उन्हें दूसरे चरण में ले जाता है, छौनेट बर्दो, अर्थात दृष्टियों का बर्दो। यहां चित्त स्वप्नवत अवस्था में प्रवेश करता है।
जहां दिव्य और भयंकर अनेक रूप प्रकट होते हैं। प्रारंभ में शांतिपूर्ण देवत्व प्रकट होते हैं, जिनकी आभा आत्मा के उच्चतम संभाव्य रूप को दर्शाती है। यदि आत्मा इन्हें पहचान ले तो वह सम्यक बोध को प्राप्त कर सकती है, परंतु डर के वशीभूत होने पर यह दृश्य भयावह रूप ग्रहण करते हैं। विकराल देवता रौद्राकार सामने आते हैं, लेकिन तिब्बती शिक्षाएं बताती हैं कि ये कोई बाह्य प्रेत या देवता नहीं, बल्कि चित्त के अपने ही प्रतिबिंब होते हैं। अधूरे कर्म, अतिरिक्त इच्छाएं और पुरानी आशंकाओं की प्रतिच्छाया। यह बर्दो यात्रा का अत्यंत निर्णायक परीक्षण है। इसलिए बर्दो ठोडोल मात्र एक ग्रंथ नहीं, यह आत्मा की यात्रा का रहस्यवादी साधन है। और वे जो गहन सजगता रखते हैं, उनके लिए यह अभी इसी जीवन में भी अस्तित्व और बोध के रहस्य संजोए हुए हैं। क्या हम उसके साक्षात्कार को तैयार हैं? मृत्यु के बाद आत्मा उन्हीं माता पिता की ओर आकर्षित होती है जिनकी ऊर्जा उसके कर्मपथ से मेल खाती है। यदि अंतिम मोक्ष न मिली हो तो संसारी चक्रक्रम चलता रहता है और आत्मा नए जीवन में प्रवेश करती है। बर्दो ठोडोल इस चक्र से मुक्त करने का साधन है। मृत्यु के बाद भी चित्त को जगाने और मुक्ति के दुर्लभ अवसर को पकड़ लेने की साधना। यह ग्रंथ मृत्युशैया पर अथवा मृतात्मा के समीप पढ़ा जाता है, ताकि आत्मा को आने वाले माया जाल की याद दिलाई जा सके। यह सिखाता है कि भय मुक्ति का सबसे बड़ा रोड़ा है और निर्मलता, शुद्ध सजगता संसार से निकलने की कुंजी। पद्म संभव की यह शिक्षा आज भी जीवित है, जो साधकों को मृत्यु के इस महान संक्रमण के लिए जीवन में ही तैयार रहने का उपदेश देती है। ध्यान, आत्म परीक्षण और आसक्तियों के त्याग में रत साधक के लिए मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक द्वार है, और उसके पार छिपा है वह परम सत्य जिसे हमने अपने सम्मुख रहते हुए भी कभी जाना नहीं। यदि यह ज्ञान आपके अंतर्मन को स्पर्श करता है तो उसे जीवन यात्रा में आत्मसात करिए। क्या हम इस अंतिम संक्रमण के लिए सचमुच तैयार हैं, या अब भी भौतिक संसार की भ्रांतियों में उलझे हैं? शायद उत्तर हमारी प्राचीन परंपराओं की विद्या में ही छिपा प्रतीक्षा कर रहा है। बर्दो ठोडोल केवल मृत्यु के बाद की झलक नहीं देता, बल्कि यह हमें जीने की सही दिशा भी सिखाता है। यदि मृत्यु हमारे चित्त की दशा का दर्पण है, तो जीवन स्वयं उसी अंतिम क्षण की तैयारी है। तिब्बती गुरुओं का कहना है कि बर्दो में आत्मा जो अनुभव करेगी वह मृत्यु के क्षण में नहीं, बल्कि जीवन भर की आदतों और आसक्तियों से निर्धारित होता है। जो डर, लालच या अज्ञानता में डूबे हैं, वे छोनिड बर्दो के मायाजाल में उलझ सकते हैं। जो विवेक, आत्म साक्षात्कार और अनासक्ति के साधक हैं, वे स्पष्ट प्रकाश को पहचान कर संसार से मुक्त हो सकते हैं। पद्म संभव का संदेश है, हमारी हर रोज की चुनाव प्रक्रिया पर आत्म मंथन आवश्यक है। क्या हम उन्हीं भ्रमों को दृढ़ कर रहे हैं जो आगे चलकर हमें बांधेंगे, या फिर हम अपने मन को अंतिम सत्य की प्रतीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं? इसीलिए तिब्बती परंपरा में दैनिक ध्यान, आत्मचिंतन और नश्वरता की विवेचना अनिवार्य मानी जाती है। मृत्यु को समझना ही जीवन को पहचानना है। मृत्यु की तैयारी करना इसी क्षण में सजग होने की प्रक्रिया है। बर्दो ठोडोल में छिपा है एक गहन संकेत। हम पहले से ही एक बर्दो अर्थात संक्रमण में है, अभी जीवन के बर्दो में। यह एक अस्थायी स्थिति है, जन्म और मृत्यु के बीच की मध्यावधि। हम जो भी पकड़कर रखते हैं, अपनी पहचान, इच्छाएं, भय, ये सब अंतिम सांस के साथ विलीन हो जाएंगे। लेकिन यदि हम इसे अभी इसी क्षण पहचान लें, तो बोध का द्वार मृत्यु से पहले ही खुल सकता है। अनेक गुरुओं ने सिखाया है कि बोध केवल वास्तविकता को ज्यों का त्यों देख लेना ही है, बिना भ्रांति, बिना आसक्ति। बर्दो ठोडोल जीवितों और मृतकों दोनों के लिए पथ प्रदर्शक है, क्योंकि यदि हम मृत्यु की प्रतीक्षा में रहें तो संभव है कि तब तक छूटने का अवसर हाथ से फिसल जाए। इसके विपरीत हमें जीवन में ही अभ्यास करना है, माया से परे देखने का, क्षण भंगुर इच्छाओं की जंजीरों को छोड़ने का और नाम रूप से आगे के सत्य को आत्मसात करने का। जो प्रतिदिन इस सजगता का अभ्यास करते हैं, उनके लिए मृत्यु केवल दृष्टिकोण का परिवर्तन है। कहा जाता है कि तिब्बती महायोगी पूर्ण शांति, यहां तक कि उल्लास के साथ मृत्यु को स्वीकारते हैं।
क्योंकि वे जानते हैं अस्तित्व को त्यागना नहीं पड़ता, बल्कि वे केवल अपनी वास्तविक प्रकृति में लौटते हैं। यही आमंत्रण बर्दो ठोडोल हमें देता है। ऐसे जियो कि मृत्यु न तो डरावनी रहे न अपरिचित, बल्कि एक समझ हो, एक बोध। ऐसे जियो कि जब स्पष्ट प्रकाश प्रकट हो तो उससे मुंह न मोड़ो। ऐसे जियो कि यदि कोई माया आवरण आए तो तुम उसमें उलझो नहीं, बल्कि सत्य द्वारा मुक्त हो सको। तो वास्तविक प्रश्न यही नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, बल्कि क्या होता है जब हम सचमुच जाग उठते हैं। शायद उत्तर हमेशा से हमारे भीतर ही रहा है। बर्दो ठोडोल मृत्यु का ग्रंथ होकर भी अस्तित्व के गूढ़तम रहस्य को खोलने की कुंजी है। यह बार बार स्मरण कराता है कि बाहर दिखने वाला संसार हमारा वास्तविक संसार नहीं, बल्कि चित्त के चिंतन का प्रतिबिंब है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मरणोत्तर बर्दो माया, इच्छाओं और भय की छवि अपने भीतर से सामने लाते हैं। यदि हम इन प्रक्षेपणों में खो जाएं, तो दुहक के चक्र में, संसार के बंधन में डूबे ही रहते हैं। परंतु यदि माया को वैसी ही पहचान लें, तो उनसे परे परम सत्य में प्रवेश संभव है। यही है तिब्बती मृतक ग्रंथ में निहित गूढ़ ज्ञान, एक ऐसी शिक्षा जिसने सदियों से भिक्षुओं, तपस्वियों और सत्य के साधकों का पथ प्रशस्त किया है। और यही ग्रंथ हमसे भी अभी और यहीं ये पूछता है, हमारी अपनी माया कौन सी है? क्या हैं वे आसक्तियां जो हमें रोकती हैं? क्या हैं वे डर जिन्होंने हमारी वास्तविकता गढ़ी है? क्या हम उन्हें त्यागने को तैयार हैं? जो लोग मुक्ति के अभिलाषी हैं, बर्दो ठोडोल उन्हें साफ रास्ता दिखाता है। पहले हमें अपने मन का अभ्यास करना है। ध्यान, अध्ययन, आत्मज्ञानी सजगता के द्वारा हमें अनासक्त रहना सीखना होगा। दुनिया से विमुख होकर नहीं, बल्कि उसमें रहते हुए, माया की जकड़न को महसूस किए बिना। हमें करुणा का संवर्धन करना चाहिए, क्योंकि केवल प्रेम और प्रज्ञा से ही हम अहं और भय से परे जा सकते हैं। यही है मुक्ति का द्वार। और सबसे अधिक हमें मरण क्षण के लिए एक अंत की तरह नहीं, बल्कि एक द्वार की तरह तैयार रहना है। एक ऐसा द्वार जो हमारी वास्तविक प्रकृति का उद्घाटन कर देगा। अनेक लोग पूछते हैं, जीवन के पार क्या है? चेतना के उस ओर क्या प्रतीक्षा है? शायद मूल प्रश्न यह है, क्या हम उसे देखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सत्य कभी छिपता नहीं, वह सदा हमारे आसपास उपस्थित है, स्थिर प्रतीक्षारत। और जब वह क्षण आएगा, हम उसे पहचानेंगे या उसका सामना करने से कतराएंगे। चयन सदैव हमारा है। बर्दो ठोडोल आसान रास्ते का वादा नहीं करता। यह केवल आस्था से मुक्ति नहीं देता, बल्कि कुछ बड़ा मांगता है। यह हमें अभी और इसी क्षण जागने का आह्वान करता है, क्योंकि मृत्यु के बाद जो घटित होना है वह जीवन में घट रहे अनुभव से भिन्न नहीं। बर्दो कोई दूरवर्ती भविष्य नहीं, हम इन्हीं पलों में उसे जी रहे हैं। यदि हम मृत्यु के बाद मुक्ति की अभिलाषा रखते हैं, तो उसे अभी प्रत्येक सांस, प्रत्येक विचार, प्रत्येक कदम में तलाशना होगा। यही है तिब्बती बुक ऑफ द डेड की सच्ची शिक्षा। एक ऐसी शिक्षा जो केवल भिक्षुओं, रहस्यवादियों या साधकों की नहीं, बल्कि हम सब की है। क्योंकि अंततः हम सभी एक ही मार्ग के यात्री हैं, वह मार्ग जो भ्रम के पार अपने घर की ओर लौटाता है। पर इस मार्ग पर हम सजगता के साथ कैसे चलें? आने वाली यात्रा के लिए अपने को कैसे तैयार करें? बर्दो ठोडोल शिक्षा देता है, सजगता ही कुंजी है। जीवन में, मृत्यु के वक्त, हर क्षण में यह सिखाता है, जिसे हम स्वयं कहते हैं वह स्थायी नहीं, बल्कि सदैव परिवर्तित होने वाला विचारों, भावनाओं और कर्मों का संगठन है। यदि हम इसी मैं के मोह में फंसे रहे, तो मृत्यु के क्षण भय में पड़ जाएंगे। पर यदि हम इससे पार देख लें, तो पहचान पाएंगे कि हम हमेशा ही कुछ असीमित हैं। इसीलिए तिब्बती भिक्षु वर्षों ध्यान करते हैं, मृत्यु चिंतन और त्याग का अभ्यास करते हैं। वे केवल मृत्यु की प्रतीक्षा में नहीं रहते, बल्कि अभी इसी क्षण जागरण को अपनाते हैं, ताकि मृत्यु आए तो उसका स्वागत किसी पुराने मित्र की तरह कर सके। क्योंकि उन्हें निश्चित है, मृत्यु के पार प्रकाश ही है, अंधकार नहीं। यह शिक्षा हम सभी के लिए है। कोई अंतर नहीं आपकी आस्था क्या है या आपकी पृष्ठभूमि कैसी है, क्योंकि मृत्यु किसी और की नहीं, यह हमारे अपने जीवन का भी सत्य है।
और जब वह क्षण आएगा, हमें अपने अपने बर्दों, अपने अपने सपनों और आशंकाओं का सामना करना होगा। पर हम चाहें तो अभी से शुरुआत कर सकते हैं। स्वयं से पूछिए, आखिर मैं किससे डरता हूं, किसे अभी भी कसकर पकड़े हूं, और यदि उसे छोड़ दूं तो क्या पा सकता हूं? शायद हम यह देखेंगे, जिस भय से जीवन भर भागे वह कभी था ही नहीं। शायद हम जान पाएंगे, जिस मैं की सुरक्षा में लगे रहे वह महज छाया थी। शायद हम पा लें, माया और भय के उस पार केवल सत्य है, हमेशा से हमारे सामने। बर्दो ठोडोल मृत्यु के बाद क्या घटित होता है, इसका कोई ठोस उत्तर नहीं देता। यह कोई सख्त नक्शा नहीं, बल्कि एक द्वार है, एक द्वार जिसे हर किसी को स्वयं पार करना होगा, अपने ढंग और समय से। कुछ लोग भय के साथ इसका सामना करेंगे, कुछ विस्मय के साथ, और कुछ शायद एक शांत मुस्कान के साथ, क्योंकि वे जानते हैं यह यात्रा समाप्त नहीं होती, वह केवल रूपांतरण है। क्योंकि कुछ भी वास्तव में नष्ट नहीं होता। नदी बहती रहती है, चक्र चलता रहता है, और आत्मा मुक्त सितारों के पार अपनी यात्रा जारी रखती है। वह यात्रा कहां जाएगी, यह केवल हम स्वयं तय करते हैं। मृत्यु के क्षण नहीं, परंतु जीवन के क्षण में, क्योंकि चुनाव अंतिम सांस में नहीं, बल्कि अभी होता है। हमारी जीवन शैली में, हमारे अभिलाषाओं में, हमारी सजगता में। सत्य कभी हमसे दूर नहीं रहा, वह यही है, शून्य में, विचारों की मध्यावधि में, हर उस पल जब हम ठहरते हैं तथा वास्तव में देखते हैं। बर्दो ठोडोल का अंतिम उपदेश अत्यंत सरल है, जागो, मरण से पहले जागो, ताकि समय आने पर विमुख न हो सको, ताकि स्पष्ट प्रकाश तुम्हें घर का आभास कराए, ताकि जब वह महान संक्रमण आए तुम निडर होकर आगे बढ़ो। क्योंकि यह यात्रा मृत्यु पर समाप्त नहीं होती, वह यहीं से दोबारा शुरू होती है। और प्रश्न यह है, क्या उस समय तुम तैयार होगे या अब भी निद्रा में हो? विकल्प सदा तुम्हारे ही हाथ है। पर इससे पहले कि हम विदा लें, क्षण भर रुकिए और मनन कीजिए। इस यात्रा ने आपके भीतर क्या जगाया? क्या उसने प्रश्न खड़े किए? क्या उसने जीवन और मृत्यु के दृष्टिकोण को झकझोर दिया? यदि हां, तो समझो तुमने पहला कदम रख लिया माया के पार देखने की ओर। क्योंकि बर्दो ठोडोल की शिक्षा दर्शन मात्र नहीं, वह जीवन की साधना है, जो हमें अनिवार्य सत्य के लिए तैयार करती है, न कि डराने के लिए, बल्कि अपनाने के लिए। क्योंकि हम जिनसे डरते हैं वह मृत्यु नहीं, बल्कि अनजानी वस्तु है। और जैसे प्राचीन गुरु कहते हैं, जो अनजाना है वह केवल हमारे उस अंश का प्रतीक है जिसे हम अभी भूल बैठे हैं। तो जब आप जीवन में लौटें, इस ज्ञान को भीतर संजोए चलें, इसे अपने दृष्टिकोण का मार्गदर्शक बनाइए। यह याद रखें कि यह जगत, यह रूपाकार सब क्षण भंगुर है, मरणशील, नश्वर, मगर क्षण भंगुरता के इसी सत्य में छुपा है कुछ शाश्वत, कुछ ऐसा जिसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, फिर भी वह सदा हमारी प्रतीक्षा में है, उस पर्दे के पार। एक सत्य जो कहा नहीं जा सकता, बस जाना जा सकता है। और जब वह अंतिम क्षण आए, कामना है तुम उसे पहचानो, तुम जाग उठो और अंततः अपना घर पालो। पर इससे पहले कि यह यात्रा समाप्त हो, एक प्रश्न स्वयं से पूछो, घर पाने का असली अर्थ क्या है? क्या वह कोई स्थान है? क्या वह कोई अनुभूति है? या यह उससे भी गहरा कुछ है? बर्दो ठोडोल समझाता है, घर बाहर नहीं मिलता, वह कोई लक्षित स्थान नहीं, बल्कि अस्तित्व की अवस्था है, अपने भीतर सदा से विद्यमान किसी सत्य की पहचान। क्योंकि सत्य की खोज नई चीज को पाना नहीं, बल्कि उस याद को पुनः पाना है जो कभी खोई ही न थी, जन्म और मृत्यु से पार, माया और रूप के पार। यही है असली घर। और जब तुम इसे पहचानते हो, तब बाहर उत्तर तलाशना बंद कर देते हो। तब अनजाने से डर मिट जाता है, क्योंकि तुम जान चुके होते हो, तुम हमेशा से घर में ही थे, सदा रहोगे। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम क्या मानते हो? क्या यह यात्रा तुम्हें कुछ अनुभूत कराती है? क्या कभी ऐसा अनुभव हुआ जिसने जीवन और मृत्यु के सत्य पर प्रश्न उठाया हो? या फिर ऐसा कोई पल जिसने अलगाव के भ्रम को तोड़ दिया हो और भीतर कुछ प्रगाढ़ अनुभव प्रकट किया हो? अपने विचार साझा करो टिप्पणियों में।
आओ इस संवाद को साथ आगे बढ़ाएं, उस रहस्य का अन्वेषण करें जो हम सबको जोड़ता है, क्योंकि अंततः यह समझ का पथ अकेले चलने के लिए नहीं, झलकियां, अनुभव, प्रश्न, इन सब का अर्थ है, क्योंकि खोजने में हम सीखते हैं और साझा करने में सचमुच जागते हैं। मैं तुम्हारे विचार पढ़ने के लिए उत्सुक हूं, और जब तक हम फिर न मिलें, खोजते रहना, प्रश्न पूछते रहना और सबसे महत्वपूर्ण, सजग बने रहना।